फ्रेंड्स, माय नेम इज जया बजाज गिदवानी। वेलकम टू माय चैनल फिनटेक्स गपशप, जहां हम हर बार गपशप करेंगे नए नए टॉपिक पे। तो रेडी हो जाइए गपशप के लिए बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। कोविड के बाद हमें अपने होम स्वीट होम का इम्पोर्टेंस ज्यादा समझ में आ रहा है। वर्क ऑनलाइन, शॉपिंग ऑनलाइन, एंटरटेनमेंट ऑनलाइन, यहाँ तक कि अब स्कूल भी ऑनलाइन हो गए। जो लोग पहले शहरों की तरफ भागते थे, आज वही लोगों को अपने होम टाउन में एक छोटा सा घर चाहिए। जिनका छोटा घर था अब उनको बड़ा चाहिए, जिनका किराए का घर था उनको अब अपना घर चाहिए। एंड आई एम श्योर कि जिन लोगों का पुराना घर था वो रिनोवेट करवाने का सोच रहे हैं। डिमांड्स आर अनलिमिटेड। तो चलिए आज का पहला गपशप टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारे कंफर्ट जोन से। Benefit of buying ready to move in property. So the first benefit is buy it and move it. Suddenly कभी आपका जॉब लोकेशन चेंज होती है या आपका जॉब ही चेंज हो जाता है, या कभी बच्चों का स्कूल कोई ऐसी लोकेशन में शिफ्ट होता है जहाँ डेली ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है, या आपने अपना पुराना घर बेच दिया है और इमीडिएटली आपको नए घर की जरूरत है, तो उस केस में रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी इज द बेस्ट ऑप्शन। सेकेंड बेनिफिट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। कई बार आपको उम्मीद होती है कि 2-3 महीने में कहीं से पैसे आने होते हैं। एग्जाम्पल, आपकी LIC मैच्योर हो गई है, या आपकी FD मैच्योर होने वाली है, या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है जिसका पैसा 2-3 मंथ में रिलीज हो जाएगा। तो उस केस में आप इमीडिएटली कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रेडी टू मूव इन ऑप्शन इज अ गुड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में आपको प्रॉपर्टी पोजीशन सेम मंथ में मिल जाता है, और अगर वो प्रॉपर्टी आपने एज अ इन्वेस्टमेंट खरीदी है ना कि ओन पर्पस, तो ये प्रॉपर्टी आप उसी मंथ से ही रेंट पे दे सकते हैं। तो सेम मंथ से आपका रेंट इनकम जनरेट होना शुरू हो जाता है, और ये इनकम आप अपने लोन पेमेंट के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। फोर्थ बेनिफिट इज नो फियर ऑफ प्रोजेक्ट डिले। अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी पोजीशन आपको इमीडिएटली मिल जाता है, और आप चाहें तो इमीडिएटली भी शिफ्ट हो सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन में आपने इन्वेस्ट किया तो मोस्टली प्रोजेक्ट 2 से 3 साल तक चलता है, और कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट डिले होता जाता है। उस केस में रेरा का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है टू प्रोटेक्ट द बायर राइट्स। चलिए बात करते हैं टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड कॉस्ट सेविंग। जो भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं होम लोन पे, वो हम एज इनकम टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इन इनकम टैक्स। तो इससे आपका इनकम टैक्स कम हो जाता है। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी पे GST अप्लीकेबल नहीं होता। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे GST अप्लीकेबल रहता है। अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं और आप अपने खुद के घर में शिफ्ट होते हैं, तो आप रेंटेड एक्सपेंसेस अपने EMI से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि इन फ्यूचर अगर वैल्यू अप्रिशिएट होगी प्रॉपर्टी की, तो उसका एडवांटेज आप ले सकते हैं, ना कि लैंडलॉर्ड। जब हम रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हम आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से चेक कर सकते हैं। एजुकेशन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी या शॉपिंग मॉल्स, आपकी जो भी जरूरत की सुख सुविधा है उसके हिसाब से आप उस लोकेशन में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में बिल्डर आपको बहुत सारे प्रॉमिस करता है कि प्रोजेक्ट ऐसा बनेगा वैसा बनेगा। आपको बहुत अच्छा सैंपल फ्लैट भी दिखाता है, प्रोजेक्ट लेआउट दिखाता है, बहुत सारी एमिनिटीज के प्रॉमिस करता है, पर आपको पता नहीं होता है कि एंड प्रोजेक्ट कैसा बनेगा। और अगर रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में आप हर चीज चेक कर सकते हैं, आप अवेयर रहते हैं आप क्या चीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इस केस में आप अपनी निगोशिएट पावर बढ़ा सकते हैं। अगर कहीं फॉल्ट होता है तो आप कम पैसे पे करेंगे, और अच्छा होता है तो आप उस हिसाब से पैसे पे करना चाहते हैं। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में आप हर चीज फिजिकली चेक कर सकते हैं। रूम की साइज चेक करते हैं, वो स्पेशियस है या नहीं,
कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, एज पर वास्तु है या नहीं, प्रॉपर सनलाइट एयर घर में आता है या नहीं, हर चीज आप माइन्यूटली चेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास 3-4 ऑप्शन है घर के या किसी भी और प्रॉपर्टी के, तो आप एक वाइज डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए एज पर योर इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ा बेनिफिट होता है रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी का। इन केस आपको कोई अच्छा बायर मिलता है जो अच्छा प्राइस पे करता है प्रॉपर्टी का, तो आप इमीडिएटली रीसेल कर सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में बिल्डर आपको अलाउ नहीं करता है रीसेल के लिए। सिर्फ एक एडवाइस देना चाहती हूँ मैं, प्रॉपर्टी पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टैक्स अप्लीकेबल रहता है, तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से कंसल्ट करें और आपको पता चलेगा कि आपको नेट बेनिफिट क्या मिल रहा है प्रॉपर्टी रीसेल से। इस चैनल पे आपको सिर्फ सीखना नहीं है, सिखाना भी है, क्योंकि गपशप तभी होती है जब सब इन्वॉल्व हो। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मुझसे छूट गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें और आगे के टॉपिक के लिए सजेशन भी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मैं जल्दी नए टॉपिक के साथ आ जाऊंगी।